सवाल पूछना जरूरी नहीं है, सरकार हल क्या कर रही है वो जरूरी है। शराब की दुकानें खोली गई और सरकार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि नशा कैसे बंद किया जाएगा। रास्तों में पड़े होते हैं नौजवान, जब रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ा लिखा पीएचडी करके उसके बारे में सरकार सोच नहीं रही है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, तो नशे के अलावा उसके बाद सहारा क्या है? शादी नहीं कर पा रहा है, आप उसके लिए हल निकालिए। नशा रुक जाएगा, नशा रुक जाएगा, वरना आप कहेंगे इनमें से नए नशे के बारे में ये लोग नहीं जानते हैं। मैं नौजवान हूं, मैं युवा हूं। सवाल यही है, जवाब क्या है आपका? जवाब क्या है नौजवानों को लेकर? महराज मलिक ने उठाए असेंबली में सवालात और सवालातों का जवाब ना मिलने पर महराज मलिक दिखे असेंबली के बाद। महराज मलिक ने असेंबली में सवाल उठाया कि आखिरकार रमज़ान के इस पाक महीने में इफ्तारी और सहरी के समय जम्मू कश्मीर और चिनाब वैली के अंदर बिजली गुल है। सवाल का जवाब ना मिलने पर जो है वो महराज मलिक असेंबली के बाहर दिखे और असेंबली के बाहर जो है वो आड़े हाथ लिया उमर अब्दुल्ला की सरकार को भी। कहा कि आखिरकार हमने जो है वो उमर अब्दुल्ला की सरकार का समर्थन किया था, मैं उमर अब्दुल्ला की सरकार के साथ हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आखिरकार ये लोग मुझे जो है वो बीजेपी के अखाड़े में खड़ा कर देंगे। ये अल्फाज जो है वो महराज मलिक के हैं और कहीं ना कहीं महराज मलिक ने जम्मू कश्मीर की आवाम के जो सवाल हैं उन्हें आज जम्मू कश्मीर के असेंबली के अंदर उठाने का जो है वो कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं सही जवाब ना मिलते हुए महराज मलिक जो है वो असेंबली में गुस्सा भी दिखे और कहीं ना कहीं असेंबली से बाहर भी जो है वो महराज मलिक देखने को मिले। और उसके बाद महराज मलिक ने जो है वो कई बयानात भी दिए हैं, लेकिन साथ साथ महराज मलिक ने यह भी कहा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर बात करें तो चिनाब वैली के अंदर जो प्रोजेक्ट्स ने तबाही मचाई है और तबाही मचाने के बाद भी जो है वो अभी तक वहाँ के लोगों को जो है वो सही से बिजली मुहैया नहीं हो रही है। रमज़ान के पाक महीने के अंदर इफ्तारी और सहरी के समय जो है वो बिजली गुल रहती है। जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात हो या जम्मू कश्मीर के आम गरीब आवाम की बात हो तो महराज मलिक ने कहा कि आखिरकार मैं इसी तरह से जो है वो गरीब आवाम की आवाज़ उठाते रहूँगा। और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की सरकार के ऊपर भी जो है वो सवाल और तंज कसा है कि आखिरकार मैंने समर्थन जो है वो उमर अब्दुल्ला की सरकार को दिया था, मैं उमर अब्दुल्ला की सरकार के साथ हूँ, उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जो है मुझे भाजपा के अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया। चले आइए सुनते हैं जरा महराज मलिक ने जो है वो असेंबली के बाहर क्या कहा है। बाद चुनाव हुए हैं और चुनाव होने के बाद जो 7 साल के बाद जो लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, वहां पर भी सवालों के जवाब एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, सरकार नहीं दे रही। जिस दिन चुने हुए नुमाइंदे उन्हें सवालों का जवाब पता है। देखिए, जो 7 साल से गांव के अंदर थे, इलाकों के अंदर थे, जो आज नेता हैं, वो सारे सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन आज भी लिखत में उन्हें ब्यूरोक्रेट दे रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है, वो ब्यूरोक्रेट जिसने मेरी आवाम को नचाया है, जिसने जम्मू कश्मीर को लूटा है, आज उसी का जवाब महराज सुनने के लिए ऐवान में नहीं आएगा। ऐवान में वही जवाब सुनेगा जो एक सड़क पे बैठा हुआ शख्स, जो ये नेता है, इन्हें सवाल भी पता है, उनके जवाब भी पता है। बस फर्क इतना है, ये इंप्लीमेंट कब करेंगे या अपनी कार्रवाई कब करेंगे, अपनी ताकत जनता के लिए कब दिखाएंगे, उन लोगों को कब रोकेंगे। रेत का माफिया है, स्कूल का माफिया है, शराब का माफिया है, सड़क का माफिया है, अस्पताल का माफिया है, उन चीजों पर रोक कब लगेगी, उस दिन का इंतजार महराज करेगा, वरना तब तक बोलना। अपना एक्सपीरियंस बताएं, मैंने 4 साल के अंदर 250 ट्रांसफार्मर्स लगाए। कोई मंत्री बता दे कि उसने अपने टेन्योर के अंदर कितने लगाए। अरे 70 लाख के बजट से अगर मैंने इतना काम किया तो सोचो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मेरे जैसे इन्होंने मेरी सीट बदल दी, 97 के आंकड़े पे मुझे लाकर खड़ा कर दिया। अरे मैंने समर्थन एनसी को दिया है और इन्होंने भाजपा के अखाड़े में मुझे खड़ा किया और सवाल मुझसे पूछेंगे। मैंने बार बार हामी भरी, मैंने कहा मैंने समर्थन आपको दिया है, आप इनके साथ मैं अभी भी उन्हीं को समर्थन दूंगा, चाहे वो मुझे निकालें या कुछ भी करें। मेरा समर्थन एनसी को है, लेकिन सवाल मैं लोगों के पूछूंगा। मुझे लोगों ने चुना है, मुझे एनसी ने नहीं बनाया, भाजपा ने नहीं बनाया, मुझे लोगों ने भेजा है और लोगों के सवाल इन लोगों से पूछे। इनका मिले या ना मिले मुझे उससे गर्ज नहीं है, मैं अपनी बात बेबाकी से रखूंगा, पूरी ताकत से रखूंगा और इन लोगों को समझाऊंगा। अगर ये लोग नहीं समझेंगे, पूरी ताकत से और समझाएंगे। लोग जिस दिन समझ जाएंगे, आज तो आपने देखा इस सदन में भी नया हुआ 50 से ज्यादा लोग नए हैं। अरे मुझ जैसा आदमी भी पहली बार आया है, अभी सीट 97 की है, तो खिसकते खिसकते हम भी पहुंच ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर के हालात बदलने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। देखिए, नौजवानों के मामले इन्हें नहीं पता है, बात करनी पड़ेगी इनको। अगर सदन में, अगर बजट के सेशन में उन्होंने ये बातें नहीं लाई
तो देख लेना जम्मू कश्मीर की आवाम इन्हें माफ नहीं करेगी। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने अपनी आवाम को साफ बताया है। आज मैं आवाम में जब भी बात करूंगा तो मैं बात रखूंगा। मैंने कहा है जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग किराया नहीं भरेंगे। सरकार ने साफ कर दिया कि पोल अभी खिताई सेनाब के अंदर नहीं है, तार अभी भी नहीं है, मेरे लोगों से किराया लिया जा रहा है। LG ने पिछले दिनों ऑर्डर निकालवाया, कहता किराया इकट्ठा करो, लोगों की तारें काट दो। और ये लोग कह रहे हैं कि संदर्भ में मैं हंगामा कर रहा हूँ। मेरे कितने गरीबों की इन्होंने तारें काट दी और मैं यहाँ पर हंगामा ना करूं। जो गरीब रोता है, गिड़गिड़ाता है, उसकी आवाज न रखूं। सुन लीजिए, उसकी आवाज न उठाऊं तो अपनी आवाज करूं। और सुन लीजिए, मैंने अपने लोगों को कहा है किराया देना बंद करो। 200 यूनिट्स का वादा इन्होंने किया है। मेरा गरीब है, किराया देना बंद करेंगे, सरकार उसके बाद फैसला करेगी। तो आपने सुना महराज मलिक ने जो है वो किस तरह से कई सवालात जो है वो असेंबली के बाहर खड़े किए हैं। और महराज मलिक के अपने सवालों को लेकर जवाब ना मिलने पर जो है वो महराज मलिक जो है वो गुस्से में भी देखने को मिले असेंबली के बाहर, और कई बयानात भी जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम TV की खबरों को यूँ फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।